एक चीज़ है ना, जब बहकने पे आता है तो इंसान से हैवान बनने में तू आसिया की बेटी थी ना, तो मैं कैसे मान लेती कि तू मेरी है। पराया खून पराया ही होता है। महविश के अलावा कोई और भी है जो जानता है कि महानूर क्या जैन महानूर के निकाह से पहले उस तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, महानूर ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे जैन महविश के हाथ में कागजात पकड़ाता है और उसे कहता है इस पर फौरन से दस्तखत कर दो, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। महविश उन कागजात को देखकर गमगीन होकर सोचती है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया जैन को पाने के लिए, हर मुमकिन कोशिश करी, लेकिन फिर भी आज मैं हार चुकी हूँ और महानूर जीत चुकी। वही दूसरी तरफ महानूर की मुमानी उसके कमरे में आकर कहती है कि फौरन से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा निकाह है, सेठ अकरम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहाँ महानूर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी माँ के दर्जे समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना गलत किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो कुछ तुमने किया है उसके किए की सजा तुम्हें यहीं पर भुगतनी होगी। तुम मुझे अपनी बेटी की तरह क्यों नहीं समझ सकती जबकि मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह समझती हूँ। मानी कहती है कि तुम मेरी नहीं, तुम आसिया की बेटी हो, पराया खून पराया ही होता है, तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना नहीं है। वही दूसरी तरफ जैन अपनी माँ मदीना बेगम के पास आकर कहता है कि महानूर के लिए दुआ कीजिए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं महविश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, महानूर को कुछ नहीं होगा। वो फोन मिलाता है पुलिस को महानूर की खबर लेने के लिए और उसे पूछता है कि कुछ खबर पता चली, जिस पर पुलिस वाला कहता है कि हमें कोई पता नहीं चला है। इस बात पर नाजिया आगे आकर कहती है कि सिर्फ महविश यहाँ पर नहीं है जिसने ये जुर्म किया है, उसका साथ देने वाला कोई और भी है जो इस घर में ही रहता है। ये बात सुनकर जैन परेशान होता है और अपनी भाभी से अगर कहता है कि मुझे जल्दी उस शख्स का नाम बताए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नाजिया अपने शौहर जफर का नाम लेती है और कहती है कि जफर ने महानूर को बुरी नज़र से देखा था और महानूर से थप्पड़ मारा था, तो उस वक्त उसकी अना को ठेस पहुंची थी और उसी बात का बदला लेने के लिए आज उसने महविश का साथ दिया है। जब महविश ने अपने गंदे इरादे जफर के सामने रखे तो जफर ने अपना बदला लेने के लिए ये सारा काम किया और ये सारे अंजाम देने में जफर का भी इक्वली हाथ है। यहाँ पर जफर ने मुझे तलाक देने की धमकी भी दी थी, लेकिन मुझे तलाक का डर नहीं है। मैं यहाँ पर महानूर के लिए परेशान हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द छूटकर यहाँ पर वापस आ जाए। इस जफर का नाम लेते सुनते ही जैन और मदीहा बेगम दोनों परेशान होते हैं, दोनों के पैरों तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। यहाँ पर मदीहा बेगम आगे आकर अपने बेटे को थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि इतनी गिरी हुई हरकत तुम कैसे कर सकते हो, एक लड़की को अगवा किया है तुमने सिर्फ अपनी अना की खातिर। जैन आकर उसे मारने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि आप तो मेरे भाई थे, मेरे सरबराह थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई मुझे धोखा देगा और मेरे साथ इस तरह का सलूक करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जैन महानूर तक सही वक्त पर पहुंच पाएगा या निकाह हो जाएगा उसका सेठ अकरम के साथ? कमेंट करके जरूर अपने व्यूज बताएं।